नमस्कार। सितंबर 2022 को मैंने महाराष्ट्र शासन को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को डिसॉल्व करने की बात करी, उसे बर्खास्त करने की बात करी। उस समय कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरी बात सुन के हंसे थे, लेकिन आज उसी एक बहुत बड़ा उदाहरण उभर के सामने आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह अनाउंस किया कि अगर वहाँ की महानगर पालिका अपना काम नहीं कर सकती ठीक से, अगर अनधिकृत फेरी वालों पे एक्शन नहीं ले सकती तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसे बर्खास्त कर सकते हैं। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी मुंबई में बना था 1995 को, मुंबई को स्लम मुक्त करने के लिए। आज 2023 हो गया है और मुंबई स्लम मुक्त नहीं हुआ। स्लम यहाँ पे कई गुना बढ़ गए हैं। रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो गए पुनर्विकास के चक्कर में। सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण करना एक गंभीर अपराध है और लोगों का निरंतर शहरों में पलायन करना एक गंभीर समस्या है। भारत देश में इस वर्ष 6500 करोड़पति टैक्स पेयर्स जो शहरों में रहते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता अपना ली। तो ये भी बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, क्योंकि इन टैक्स पेयर्स के पैसों से ही गरीब जनता का भला होता है। मोदी सरकार ने गांव में, भारत के सभी गांवों को बिजली पहुंचा दी, सड़कें बनवा दी, पक्के मकान बनवा दिए। तो आखिर क्यों हमारे देश के करदाता हमारे देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता अपना रहे? इसके अलावा मैंने एक पत्र और लिखा है महाराष्ट्र शासन को कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने का निवेदन दिया है। नगर सेवक कॉरपोरेशन का चुनाव, लोकसभा और चुनाव और विधानसभा का चुनाव आने वाले समय में हो सके तो नज़दीक में करवा दें। 10 से 15 दिन के अंदर तीनों चुनाव करवा दें। इससे बहुत समय बचेगा, बहुत खर्चा बचेगा, पॉलिटिकल पार्टियों का, कार्यकर्ताओं का समय बचेगा और वोटर भी ज़्यादा वोट देने घरों से निकलेंगे। और मोदी का जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना है वो उसको भी सहयोग मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र शासन मेरे सुझावों को समझेंगे। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।